शयनावतु शयनो भुनक्तु शय्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे जय 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 जय। काशी की बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सब भक्तजनों और साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। साधना प्रेम राजयोग में हम लोग चल रहे हैं और राजयोग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो है धारणा ध्यान समाधि। हम लोग धारणा को पार कर चुके हैं। ध्यान की क्रिया 3 एकादशियों में पिछली बार हुई और आज हम समाधि में प्रवेश करेंगे। जैसे मैंने बताया कि धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग क्रिया कहते हैं। ये अंतरंग है, इसका संबंध बाहर से नहीं है और इसलिए ध्यान और समाधि को अक्रिय से कहा गया है, यानी ये किसी क्रिया से नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए सारी क्रियाओं का जहां अंत हो जाता है उसी का नाम है समाधि। समाधि अक्रिय अवस्था है, उसमें चेतना का स्वरूप तभी जगता है जब बाहरी सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो आज हम समाधि की क्रियाओं को जानेंगे। 2 एकादशियों में समाधि चलेगी। जैसे मैंने बताया था कि धारणा का संबंध एक आश्रय से होता है, जैसे भगवान के रूप का आश्रय हो या ओंकार का आश्रय हो, कुछ भी एक आश्रय चाहिए, क्योंकि धारणा बनती है, उसके चित्त पर धारणा बनती है तो आश्रय चाहिए। ध्यान एक सूक्ष्म आश्रय है। ध्यान भी एक आश्रय को लेकर चलता है, क्योंकि धारणा में मन पूरी तरह जागृत होता है, लेकिन ध्यान में मन सूक्ष्म अवस्था में होता है। इसलिए यहां पर धारणा से शुरुआत तो होती है, लेकिन फिर मन सो जाता है। जैसे हम दिन में जगते हैं तो मन पूरी तरह जागृत है, सपने में जब हम जाते हैं तो मन सूक्ष्म रूप में जगता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मन का अभाव हो जाता है। ऐसे ये समाधि है। समाधि की जो अवस्था होती है इसमें मन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो मैं कई बार कह चुका हूं। अब सवाल ये है कि मन को कैसे हटाया जाए, क्योंकि जब तक मन है तब तक न ध्यान है न समाधि है, और जब तक मन का अस्तित्व बना हुआ है तब तक समाधि की बात भी नहीं हुई। तब तक तो मन के अस्तित्व को मिटना होगा। अब उसके लिए तो गुरुजनों ने एक ही बात बताई है कि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था तभी होती है और वही समाधि में भी जाती है जब आपके सामने आंख बंद करते ही न आगे कुछ हो न पीछे कुछ हो। अब आगे और पीछे का संबंध है आपके स्मृति और कल्पना से। कोई भी स्मृति जगह नहीं, जैसे जो भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान में भी चल रहा है, इसकी कोई स्मृति नहीं जगह, यानी कोई विचार नहीं हो। अब घटनाओं की स्मृति तो हमने हटा दी, लेकिन कल्पनाएं शुरू हो गई। अब अच्छी अच्छी कल्पनाओं में डूब गए हम, तो कहते हैं कि स्मृति और कल्पना दोनों का अभाव होना चाहिए, यानी न आगे कुछ हो न पीछे कुछ हो। जब ऐसी स्थिति बन जाए तब समझना चाहिए कि मन का अभाव हो गया। अब मन का अभाव कैसे होता है इसको अच्छी तरह जाने, और ये आप व्यवहारिक रूप में भी इसकी परख कर सकते हैं उसमें। जैसे आपने एक टॉर्च जलाया, तो टॉर्च जलाते ही दीवार पर जब उसका प्रकाश पड़ा तो आपने कहा कि
टॉर्च जल रहा है किसी का। लेकिन अगर वो सामने दीवार नहीं होता, एक शून्य आकाश होता, तब क्या आप पकड़ पाते कि किसी का टॉर्च जल रहा है? नहीं पकड़ पाते आप, क्योंकि कोई एक आधार नहीं है जो प्रकाश चला टॉर्च से उसको टिकने का। कि स्क्रीन अगर सामने नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो टकराए उस प्रकाश से, तो कभी प्रकाश का पता नहीं लगता है। ऐसे ही ध्यान है साधक में। जब तक आप एक आलंबन को पकड़ के बैठे हैं, भगवान का रूप हो या ओंकार हो, तो ये एक आलंबन है, तब तक दिखता है, तब तक एक स्मृति है। लेकिन ऐसा ध्यान जिसमें कोई आलंबन नहीं, जैसे आप आकाश का ध्यान करें, आप शून्य अवस्था का ध्यान करें, इसमें चित्त पर कोई भी एक आलंबन नहीं होना चाहिए, तब शून्य अवस्था कायम होती है। और यही शून्य अवस्था का नाम है ध्यान, और इसकी प्रगाढ़ अवस्था का नाम है समाधि। तो सवाल है कि हम शून्य कैसे हो जाए? अब तक तो हमने शून्य होने का अभ्यास किया भी नहीं। जब भी ध्यान में बैठते हैं तो कोई विचार आता है, कोई कल्पना आती है, विचार शून्य कैसे हो जाए? विचार शून्य होने के लिए साधना प्रेमियों एक ही उपाय है, सिर्फ उसका एक ही उपाय पकड़ना पड़ेगा कि आप कल्पनाओं को और इन विचारों को पकड़े नहीं। देखिए, विचार तो आएंगे, विचारों को आप रोक नहीं सकते हैं। ये तो कई बार हम बता चुके हैं कि विचार आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कर्म और संस्कार बन चुके हैं पिछले जन्मों में, और ये किसी न किसी रूप में सामने आएंगे, तो आपका काम है कि इन विचारों को पकड़े नहीं, आने दीजिए उसको। विचार आएंगे, लेकिन उस विचार को साक्षी बन के देखते रहिए। इन विचारों में अपनी टांग न अड़ाए। जैसे कोई विचार आया तो आपने कल्पना की, एक लंबी सी उड़ान शुरू कर दी, किसी एक रूप को लेकर जो सौंदर्य सामने आया, एक लंबी उड़ान शुरू हो जाती है। तो फिर गया ध्यान, और ध्यान खत्म हुआ, तो समाधि की तो बात ही नहीं सोच सकते आप। तो कहते हैं कि शून्य अवस्था तभी कायम होती है। इसमें नियम यह है कि जब भी कोई विचार आएगा आपके सामने, तो वो विचार में आप उलझिए मत। अब वो विचार आपको उलझाने का कोशिश तो करेगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि ये उलझे नहीं है, तो जैसे आया था वैसे ही चला जाए। अब इसी तरह आपका अगर अभ्यास जड़ जाए कि विचारों को पकड़े नहीं, उनको आने दें, उनके आने पर आपका अधिकार नहीं है, आने दें उनको, और फिर उन पर जरा भी आप ध्यान न दें, अपने उसी लक्ष्य पर रहें, तो वो विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ऐसा अभ्यास करते करते आपके निर्विचार अवस्था जब कायम हो जाएगी, तब विचार शक्ति का उदय होता है। इसी को पातंजल ऋषि ने प्रज्ञा कहा है कि विचारों से लड़ना नहीं चाहिए, लड़ नहीं सकते आप। देखिए, हम एक चीज हमेशा भूल करते हैं ध्यान में। जब ध्यान करते हैं तो अगर भगवान का ध्यान हो गया, भगवान आ गए ध्यान में, माँ आ गए ध्यान में, गुरुजन आ गए ध्यान में, तो हम उस ध्यान में डूब जाते हैं और फिर उनको टिकाते हैं, पकड़ते हैं कि कहीं भगवान ओझल नहीं हो जाए। साथ ही कोई भी विचार न अच्छा होता है न बुरा होता है, वो सिर्फ विचार है। विचार सिर्फ आपके ध्यान को तोड़ने के लिए आता है। इसको गांठ बांधे जीवन में, अच्छी तरह समझे इसको, क्योंकि ध्यान के समय में ही कोई भी विचार मन में नहीं आए, चाहे वो जिसका भी हो, विचार आपके ध्यान को नष्ट करता है। इसलिए निर्विचार होना है, और निर्विचार होने के लिए इन दृश्यों को पकड़ना नहीं है। आए और फिर आप साक्षी भाव में उनको देखें, और फिर अपने उसी निरंतर, अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हो, अगर आप उसी एक शून्य अवस्था का ध्यान कर रहे हो, तो करते रहिए, विचार अपने आप लुप हो जाएगा। अब इसमें जो साधक होते हैं, जो ध्यान मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 बातें अगर हैं तो आप ध्यान के भी अच्छे साधक हैं और समाधि में निश्चित प्रवेश होगा। पहला चीज है कि जैसे मैंने बताया कि आप किसी दृश्य को पकड़े नहीं, दृश्यों के अच्छे और बुरे होने का मापदंड न पकड़े
कि ये दृश्य अच्छा है, इसको पकड़ ले, ये भगवान का है, या फिर ऐसा कोई भी दृश्य आए उसे पकड़े नहीं। क्योंकि उसमें अगर आपने अच्छे और बुरे का मापदंड शुरू कर दिया, उस तराजू पर तोलना शुरू कर दिया, तो फिर ध्यान क्या आपका। इसलिए उसमें टांग लड़ाए अपना, उसको जाने दे, वो विचार है और विचार सिर्फ आपके ध्यान को तोड़ता है। और फिर किसी भी विचार को अपने मन से आमंत्रित नहीं करें अब कि ये ध्यान में हमारे चले आए। ये सब गलत तरीके हैं ध्यान के, क्योंकि जो भी आएगा ध्यान में वो एक विचार ही है, वो एक दृश्य ही, चाहे जिसका भी हो। इसलिए आमंत्रित न करें उनको। और जो दृश्य आ रहे हैं इनमें अच्छे और बुरे का मापदंड का ख्याल भी छोड़ दे और उलझे नहीं उसमें। कितने भी रोचक हो, कल्पनाओं में न दौड़ाएं उनको। यह पहली शर्त है। दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर। अगर आपका प्रेशर ठीक नहीं है तो या तो लो होगा या हाई होगा। लो प्रेशर वालों की नींद आ जाती है। ध्यान में जब भी बैठेंगे तो जिनका प्रेशर लो है वो नींद में चले जाएंगे। अंदर से उनको लगता है कि शून्य अवस्था कायम हो रही है, वो शून्य अवस्था नहीं, तो वो नींद में चले आएंगे। और जिनका हाई प्रेशर हमेशा रहता है वो हमेशा घटनाओं में, जैसे क्रोध की कोई दृश्य आ जाएंगे या फिर कामुक दृश्य आ जाएंगे, इनमें उलझ जाएंगे वो। इसलिए प्रेशर का होना भी, दोनों ही, लो हो या हाई हो, दोनों का होना ही ध्यान के लिए बाधक है। इसलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए प्राणायाम होता है। आप प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, तत्काल प्रेशर पर आपका अधिकार हो जाएगा। और जिस दिन आपका प्रेशर एकदम नॉर्मल हो, उस दिन के ध्यान को आप तोलिए अपने मन में कि का ध्यान क्यों अच्छा हुआ। तो दूसरी चीज ये हो गई कि प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहे, और तब ध्यान का आनंद ही कुछ और है। और यही ध्यान हमेशा समाधि। इसलिए हम लोग प्राणायाम पहले करवाते हैं। ध्यान के पहले प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं, इसलिए कि आपके अंदर के जो विकार हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में पूरी तरह फैल जाए, तब आपका कंट्रोल रहेगा। अब तीसरी चीज है कि जिनको स्वप्न बहुत आते हैं उनके लिए भी ध्यान बाधक है। अब सोचिए कि स्वप्न का ध्यान और समाधि से क्या संबंध है। तो सपने हैं दिन के, जितने जागृत की जितनी घटनाएं घटती हैं, ये सूक्ष्म रूप में ये घटनाएं ही स्वप्न बनती हैं। इसका माने हुआ कि स्वप्न का संबंध आपके दिन के तनाव से है, दिन भर के तनाव से है, और वो तनाव फिर सपने में आएंगे। तो जब सपने में आएंगे तो सपना भी एक सूक्ष्म समाधि है, ध्यान है। निद्रा को भी ध्यान कहा गया है। तो ये जब सपने ज्यादा आते हैं तो निश्चित आप जान के रखें कि आपके ध्यान में विचार बहुत आएंगे, विचारों की श्रृंखला लग जाएगी, तांता लग जाएगा, और इसका संबंध सपनों से है। तो सपने को तोड़ना है, सपने से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना है कि सपने नहीं आए। इसके लिए जरूरी है कि मंत्र का प्रयोग करें। रात को सोते समय स्वच्छता का भाव रखें और भगवान का नाम लेकर मंत्र का जप चले, और फिर नींद में जाएं तो दिन के विचारों की कड़ी जो है वो अपने आप टूटती जाती है। तो स्वप्न का जो इतनी चीजें मैंने बताई हैं, इसमें पहला है कि विचारों के साथ छेड़छाड़ न करें और अपने मन से उनको आमंत्रित न करें। जो विचार आते हैं उनमें कल्पना को न जोड़ें। बस इसमें छेड़छाड़ अगर नहीं हो और जबरन कल्पनाओं की टांग न अड़ाएं उसमें। देखिए, साधना में ध्यान का सबसे बड़ा महत्व है। मन की शांति के लिए, यहां तक कि शरीर की शुद्धि के लिए भी ध्यान में जाना ही पड़ेगा आपको। और यह ध्यान आपके ईश्वर की प्राप्ति से अगर आपका संबंध नहीं है तो दैनिक दिनचर्या के लिए आपका बहुत जरूरी है। तो ध्यान बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि तीन चीजों पर अगर आप ध्यान दें हमेशा, और इस चीज का अध्ययन करें कि इन तीनों में से कोई एक चीज अगर मेरे पास है तो उसको हटाएं। अब हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं, इसको जान लें। ध्यान नहीं होने का कारण है
कि हम मन के वेग के साथ में चलते हैं। मन का जो वेग है, जब भी ध्यान चलता है तो मन की शक्ति तो आती है, स्थूल में भी आती है, सूक्ष्म के साथ भी आती है। उस मन के वेग के साथ अगर आप चलते हैं तो आप कभी भी साक्षी भाव में रह नहीं पाएंगे। मैंने पिछली एकादशी को कहा था कि आपको अपना जो संबंध है मन के साथ में कम से कम ध्यान में तोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक मन है तब तक ध्यान नहीं है, तो मन की गति के साथ आप चल नहीं पाएंगे। आप कितना भी अपने को वेगवान समझें, लेकिन मन की गति के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए साधना में बस मन को अपने वश में करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मन जो कुछ भी दिखला रहा है उसको साक्षी भाव से देखें। ऐसा आपने कर लिया और इन तीनों विकारों में से कोई भी विकार आपके पास नहीं है और गुरुजनों की कृपा अगर हो गई तो आपको समाधि के उस आनंद से परिचित करा दिया जाएगा। और जिस दिन अगर ऐसा संभव हो सका, उस दिन बस आपके सामने गुरुजनों को लेकर एक ही विनती रहेगी कि गुरुदेव, आपने जो आनंद से परिचय करा दिया है, इसके बाद अब इस संसार का मैं क्या करूं, क्योंकि वो चीज तो अब संसार में मिलेगी नहीं, तो क्या करूं मैं। सही बात है, जब तक मन के साथ द्वंद्व चलता है तभी तक संसार अच्छा भी लगता है, क्योंकि मन का संबंध इंद्रिय सुखों से है। एक कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति 25 वर्षों तक पागल रहा। पागल कोई हिंसक पागल नहीं था, वो शांत पागल था। दिन भर विचारों में डूबा रहता, अपने ख्यालों में ही सोचता, हंसता भी, रोता भी, लेकिन ख्यालों में डूबा रहता। न खाने के सुध, न कोई काम करने का। तो लोग उसको पागल समझते। कभी खाना रख दिया सामने, इच्छा हुई तो खा लिया, नहीं तो कोई संबंध नहीं है। 25 वर्ष बीत गए। अब हर डॉक्टर अपना प्रयास कर चुका था। एक डॉक्टर ने इसका जिम्मा लिया कि मैं इसको ठीक करूंगा, और उसने अपना उपचार शुरू किया और 1 वर्ष में स्थिति धीरे धीरे सुधरती चली गई और वो सामान्य स्थिति में आ गया। अब उसका ट्रीटमेंट करके डॉक्टर तो चले गए। अब ये व्यक्ति समय बिताता रहा। 2 वर्ष बीत गए। अचानक बाजार में जा रहा था, उसने देखा कि ये डॉक्टर साहब यही है जिन्होंने हमें ठीक किया था, और जाकर डॉक्टर साहब के पांव पकड़ लिया और रोने लगा कि डॉक्टर साहब, क्या कर दिया आपने, किस जन्म की दुश्मनी का बदला लिया मुझसे, आपने मेरा सत्यानाश कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम वही हो ना जिसे मैंने 2 साल पहले पागलपन से ठीक किया था। उसने कहा कि हाँ, आप जिसे पागल कहते हैं, मेरे लिए वही आनंद की समाधि थी। आपको कैसे बताऊं कि मैं किस आनंद में वहां सोता था, जगता था, किस आनंद में मैं जी रहा था। अब तो मैं जिस संसार में जग गया हूं, वहां हर व्यक्ति पागल दिखाई पड़ता है। हर कोई किसी न किसी चीज को लेकर पागल है। कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो मेरी नजरों में पागलपन का कार्य नहीं कर रहा हो। उसकी हर हरकत पागल की है। अब मैं क्या करूं इस संसार का, जो संसार आपने मुझे दे दिया उसको लेकर क्या करूं मैं। ये क्या कर दिया आपने। सदा प्रेम, अब हम तो ये कहते हैं ना कि पागलपन जो कि है एक बीमारी है। ऐसे ही एक नशे में डूबा हुआ व्यक्ति जो कि है, ये उसका पागलपन है कि नशे में डूबा हुआ है। लेकिन आनंद की जो सृष्टि है करता है वो अपने मन में, ये वही आनंद है जिससे निकलना बड़ा कठिन होता है। और इसलिए योगी के लिए इस आनंद को भूल पाना बड़ा कठिन होता है। हाँ, ये अलग चीज है, जैसे मैंने बताया था कि समाधि का लाभ जब गुरु करवाता है तो समाधि को तोड़ता भी गुरु ही है। क्योंकि समाधि में अगर आप लंबे समय के लिए जाएंगे तो ये समाधि आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। अब इस चीज को तो अनुभव करना ही पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य जीवन में समाधि में डूबे रहना नहीं है, अपने स्वरूप में लौट जाना है। और अपने स्वरूप में एक बार लौट गए तो स्वरूप में ही रहें, लेकिन इस जगत में रहें।
इसी गृहस्थी में संसार में रहें, लेकिन अपने स्वरूप को छोड़े नहीं, तो आप पूरी तरह समाधि में ही हैं। जैसे मैंने बताया कि मन के साथ नहीं दौड़े, मन की गति को आप पकड़ नहीं पाएंगे। आज मैं आपको समाधि की 3 अवस्थाएं बताता हूं। इन 3 अवस्थाओं को अच्छी तरह समझें और इनका अभ्यास हर समाधि के साधक को, ध्यान के साधक को करवाया जाता है। समाधि 3 तरह की होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत समाधि को सहज समाधि कहा गया है, यानी वो समाधि आप सारे दिन कार्य करें और समाधि में रहें। अब ये बड़ा अटपटा लगता है कि हम कार्य करते रहें, ऑपरेशन भी करें, किचन में भी रहें, काम करते रहें, दफ्तर में रहें, तो समाधि कैसे संभव है? इसी का नाम है सहज समाधि। अब सहज समाधि बहुत ही आसान है साधना प्रेमियों, इसका आप अभ्यास एक बार करके देखिए, आप आनंद में रहेंगे, दिन भर आनंद में रहेंगे। इसके लिए सिर्फ एक ही नियम को आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कोई वस्तु अगर सामने, कोई दृश्य है, कोई एक वस्तु है, उसको प्रत्यक्ष मत देखिए, आप अपने स्वरूप को देखिए जो उस वस्तु को देख रहा है, तो आप 2 हो गए। जैसे आप किसी वस्तु को देखें, भोजन करें, काम करें दफ्तर में, तो अपने आप को सिर्फ अपने होने का एहसास मत भूलिए कि मैं हूं, ये मैं हूं जो खा रहा है, ये मैं हूं जो काम कर रहा है, ये मैं हूं। आप अगर ये समझते हैं कि मैं का मतलब होता है शरीर, तो आप उस साक्षी भाव में नहीं जा सकते। तो अपने आप को, जैसे मैंने बताया था कि इसी शरीर के अंदर में एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को बनाइए जो इन झरोखों से जो काम कर रहा है, ये 2 आंखें हैं, इन 2 आंखों से देखने और काम करने वाला जो है वो व्यक्ति है जो संसार में है, लेकिन हम इसके साक्षी हैं जो तीसरी आंख से इसको कार्य करते हुए देख रहे हैं, और हम मालूम है कि ये कार्य कर रहा है। अब ये अभ्यास साधना प्रेमियों बहुत ही सरल है, लेकिन इस स्थिति में पहुंचना बड़ा कठिन है। कभी कभी एकदम पागलों की स्थिति हो जाती है, ये कल्पना से ही कि मैं कैसे मान लूं कि मैं नहीं देख रहा हूं। बस ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप अनुभव करें, जैसे आप बैठे हैं तो आप सिर्फ इतना अनुभव करें कि मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं जो बैठा है। तब आप प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, और प्रत्यक्ष जब आप नहीं देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जब आप नहीं खाना खा रहे हैं, प्रत्यक्ष जब आप नहीं कोई काम कर रहे हैं, तो वो कार्य आपको कभी बांध नहीं पाएगा। उस कार्य से आप हमेशा असंग रखेंगे अपने आप को। इसको निष्काम कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से आप संलग्न नहीं है, क्योंकि आप काम करते हुए अपने आप को देख रहे हैं। इसके पहले भी मैंने गोपियों का दृष्टांत आपको बताया था, जमुना पार करके गोपियां गई थी। तो इस तरह अपने आप को देखने का अभ्यास सारे दिन रखें। कभी ये मत भूले कि आप हैं, आप ये शरीर नहीं। और इन आंखों से जो व्यक्ति काम कर रहा है, देख रहा है, दफ्तर में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, वो मैं नहीं हूं। मैं उस व्यक्ति को देखने वाला हूं, और मैं इसी शरीर में बैठा हूं, लेकिन काम नहीं कर रहा हूं, मैं असंग हूं। ये हो गया सहज समाधि। अब इसका अभ्यास आप कुछ दिन करें, इसको महीने लग जाए, लेकिन जिस दिन ये भावना आपके दृढ़ हो गई, उस दिन अब आप जो कुछ भी करेंगे वो निष्काम कर्म होगा। वो कभी बांध नहीं पाएगा आपको, क्योंकि उसको फल देने वाली शक्ति दग्ध हो जाती है। तो ये है जागृत में सहज समाधि, यानी जागृत की समाधि। अब दूसरी है स्वप्न समाधि। स्वप्न समाधि को ही सवितर्क समाधि कहा गया है। सविचार और सवितर्क समाधि, यानी ये सभी समाधि है। इसमें तर्क होते हैं, विचार होते हैं, लेकिन ये समाधि ही है। यहां पर तक आप निर्वीज नहीं हो पाते हैं,
कि जैसे कि आप सो गए तो सोने के बाद भी आपका शरीर भी और मन भी, इंद्रियां भी कार्य करते हैं सपने में। सपने में जो कुछ भी कर्म हो रहा है उसका आपको फल मिलता है, तो वो निष्काम नहीं हुआ। ऐसे ही जो स्वप्न समाधि होती है, स्वप्न समाधि में भी विचार चलते हैं, तर्क चलते हैं, हर चीज का अच्छे और बुरे की उसमें मापदंड होती है। तो ये समाधि होते हुए भी समाधि का शुद्ध अवस्था नहीं है, क्योंकि ये सबीज समाधि है। जो समाधि है वो सपने में नहीं जाए, इसके लिए भी आपको दिन के विचारों को, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका सहज समाधि दिन में चल रहा है तो कोई भी विचार अब सपने में नहीं जाएगा। और यही चीज समाधि के साथ ले ले कि जैसे दिन भर अपने आप के होने का एहसास रखें कि मैं हूं, मैं मने अपने स्वरूप। आपका जो अपना स्वरूप है, जो प्रत्यक्ष, जिसका संबंध परमात्मा से है। अब देखिए, दो चीज तो होती है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो आप चैतन्य है, लेकिन आप शुद्ध चैतन्य नहीं है, क्योंकि आपने प्रकृति का दिया हुआ एक जड़ शरीर धारण किया हुआ है। उस शरीर में इंद्रियां हैं जो जड़वत है, और उनका स्वामी मन है जो जड़ है। तो आप शुद्ध चैतन्य नहीं है, इसलिए आपका नाम जीव है। जीव और ईश्वर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जीव की चेतना बहिर्मुखी होती है, वो चैतन्य है, लेकिन अपनी चेतना को बाहर ही फैला रखा है उसने। हाथ भी उस चेतना का अनुभव कर रहे हैं, पांव भी कर रहे हैं, आंखें भी कर रही हैं, इसलिए वह शुद्ध ब्रह्म नहीं है। लेकिन जो ईश्वर होता है, ये चेतना की सबसे आखिरी कड़ी है, इसमें कोई विकार और जड़ता नहीं होती है। तो आप जड़ चीज को देखने वाले हैं। चेतन हमेशा जड़ को देखता है, अनुभव करता है, लेकिन आप शुद्ध रूप में अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप भी जड़ को स्वीकार करके बैठे, इसलिए हमेशा आप सुख और दुख में डोलते रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि स्वप्न समाधि भी वही चीज है, शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन अगर दिन में जैसे आपका समाधि है, सहज समाधि, ये शुद्ध हो गई, तो आपका जो तर्क है, जो तर्क और वितर्क चलते हैं सपने में, ये खत्म हो जाएंगे, तब सपने नहीं आएंगे। और मैंने अभी कहा कि जिसको सपने नहीं आते हैं वो ध्यान का बहुत बड़ा अच्छा साधक होता है। तो सपने जब खत्म हो गए तब आप सीधे ही चले जाते हैं सुषुप्ति में, यानी निर्वीज समाधि में। और निर्वीज समाधि की अवस्था बड़ी आनंद की होती है, बहुत आनंद की होती है, क्योंकि वहां पर कोई विचार नहीं है, एक शून्य अवस्था है। इसलिए इसको विचारानुगत समाधि कहा गया है। पतंजलि ऋषि ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है कि इस समाधि का एक बार अभ्यास कर ले और फिर बाकी चीजें गुरुओं से सीखकर, तब गुरु खुद भी इसका अनुभव करा देते हैं। लेकिन इसके पहले के अवस्थाओं का अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास का नहीं होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि समाधि लाभ के लिए, ध्यान की उत्तम अवस्था के लिए अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें आवश्यक है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, दो चीजें होती हैं। लेकिन पतंजलि ऋषि ने एक और अनुवाद किया इसका कि अगर कोई ऐसा गृहस्थी है जो अभ्यास नहीं कर पाता है, जिसका वैराग्य स्थिर नहीं हो पाता है, संसारिक प्रपंचों में जकड़ा हुआ है, और ये प्रपंच उसको कभी ध्यान में प्रवेश नहीं करने देते हैं, तब इसके लिए पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर प्रणिधानाद्, बस समर्पित करना सीख लो अपने आप को, उस परमात्मा से एक संबंध जोड़ लो। और संबंध होना चाहिए उसी निष्काम प्रेम का। अगर संबंध प्रेम का है तो समाधि निश्चित दे देगा, लेकिन इच्छाओं के साथ में अगर संबंध है तो फिर ये प्रेम नहीं होता है, फिर लेन देन वाली बात हो जाती है। ये सही बात है। ईश्वर प्रणिधानाद्, आप समाधि के लिए अगर जाना चाहते हैं, बहुत प्रयास किया आपने, लेकिन न वैराग्य हो पा रहा है, ना ही अभ्यास हो पा रहा है। अभ्यास इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अब शरीर उम्र के साथ में कई तरह के तकलीफें देता है, न आसन दृढ़ हो पाएगा। जब आसन दृढ़ नहीं होगा तो चंचलता बनी रहेगी,
इंद्रियां चंचल हैं, तो अभ्यास भी गया और वैराग्य नहीं हो पा रहा है, गृहस्थी पकड़े हुए है, तब न ध्यान होगा और न ही समाधि होगी। तो ईश्वर के साथ में एक प्रेम का संबंध जोड़े। अब आइए एक चटपटी कथा सुनाता हूं। भक्त और भगवान का संवाद है ये। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु, इस धरती पर कोई ऐसा भक्त है आपका जिससे मिलने के लिए आप बहुत बेचैन हैं? ऐसा लगता है कि उसके पास तत्काल चले जाएं, बहुत तकलीफ में है बेचारा। भगवान ने कहा कि सब बकवास बात है, मुझे कहां फुर्सत है कि मैं किसी के पास जाऊं, मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा भला। भक्त को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि फिर क्यों लिख दिया गीता में कि मैं अपने भक्तों की देखभाल करता हूं, और फिर जितना प्रेम उनमें है उतना प्रेम मुझ में भी है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपने क्यों लिख दिया ऐसा? भगवान ने कहा कि अरे वो तो ऐसे लिख दिया था, वो तो ऐसा इसलिए लिखा था कि लोग मेरी तरफ मुड़े, आए मेरी तरफ। अब भक्त ने कहा कि भाई हम लोग तो आपके पास में इसलिए आते हैं कि हम जो मांगेंगे आप देंगे, जो इच्छा करेंगे आप पूरा कीजिए उसको, इसलिए आते हैं। भगवान ने कहा कि मैं किसी की इच्छा पूरा क्यों करूं, मैं कौन होता हूं पूरा करने वाला। अब भक्त ने कहा कि अजीब बात कह रहे हैं आप, तो फिर हम क्यों मुड़ेंगे आपके तरफ में, जब आप हमारी इच्छा को पूरा करेंगे ही नहीं। आप कहते कि मैं कौन होता हूं पूरा करने वाला, मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा, तो फिर हम क्यों मुड़े आपके तरफ में। तब भगवान मुस्कुराए और बड़े प्रेम से हाथ रखा उसके ऊपर, तो कहा कि अरे पगले, मुड़ना ही तो एकमात्र पुरुषार्थ है तुम्हारा, बाकी चीजों पर तुम्हारा अधिकार कहां है। मुड़ते ही तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मैं कहां पूरा करता हूं, तुम खुद पूरा करते हो, मैं तो सिर्फ अकर्ता हूं, साक्षी हूं। मुड़ने मात्र से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती है, ये मेरा संकल्प है। मैं कैसे पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर पूरा कर दूंगा अपनी इच्छा से तो पक्षपात का भेद लग जाएगा, दोष लग जाएगा। तुम निस्वार्थ भाव से प्रेम के साथ मेरी तरफ मुड़ के तो देखो, इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं। सत्य प्रेम, ये संवाद नहीं, ये सत्य है। ईश्वर की तरफ मुड़ना ही हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन हम ईश्वर को एक ऐसा दृष्टांत मान के चलते हैं कि वहां जाएंगे तो वो करेंगे इच्छा पूरी, तो हम उनकी पूजा करेंगे। ये संबंध ईश्वर को स्वीकार नहीं। कहते कि ईश्वर के तरफ में निष्काम भाव से चल के देखें, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मन स्मरेता कर्म करो तुकाय मनाक पृष्ठम न चितारित्यम न सर्वमरताधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवया समन्व सत्याम निर्हय कर्मशि अजाति पक्षा तीर्णोत्तरं खड़ा स्तन्यं रथा मत्सतरार्थ प्रियं प्रिये विचितं विषया मनोविन्दाक्षिवृक्षते त्वं ममोत्तमशोक जनेत सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा न विदार्ये स्वसत्यचित्तस्य मनाधिगुह्य अहं हरितो पादे तुल्य दातारदातो भवतो जय 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 जय